सीमा गुप्ता। आज का हमारा वीडियो है पोस्चर करेक्शन के ऊपर। हम कई बार देखते हैं कि ऑफिस में ज़्यादा देर तक बैठे रहने के कारण या किसी और वजह से हमारा जो है शारीरिक बनावट बिगड़ जाती है। कभी हमारी किसी की गर्दन झुक जाती है, किसी की कमर झुक जाती है। तो आज हम आपको ये सब समस्याएं आपको हैंडल ना करनी पड़े, इसके लिए कुछ योगाभ्यास बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। इस अभ्यास के क्रम में हम सबसे पहले करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उत्तान मंडूकासन के लिए आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठे रहेंगे और दोनों पैरों को सामने से खोल देंगे। सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं कंधे की हड्डी को छुआ देंगे और इसी प्रकार दूसरा हाथ उठाएंगे और दूसरे कंधे की हड्डी को छुपा देंगे। यानी कि आपके हाथ क्रॉस की स्थिति में आएंगे और आपके पीछे आप कमर पे टिका देंगे, कमर गर्दन सीधी। सांस नॉर्मल चलती रहेगी। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। जब आपको लगे कि अब आप नहीं रुक पा रहे हैं, पहले अपना सीधा हाथ उल्टा हाथ उठाएंगे, फिर अपना सीधा हाथ हटाकर अपने घुटनों पर रखेंगे। उत्तान मंडूक के बाद हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठे रहेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे। सांस भरते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे। सिर को पीछे ढीला छोड़ देंगे। इसी स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकेंगे। जब आपको लगे कि अब आप नहीं रुक पा रहे हैं, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात हम करेंगे बालासन का अभ्यास। बालासन के लिए दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने अपनी हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिका के रखेंगे और माथे को जमीन से लगा देंगे। इस स्थिति में भी कुछ देर रुकेंगे और फिर धीरे से वापस। बालासन के पश्चात हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़कर अपनी दाएं हिप्स के पास रखेंगे और दाएं पैर को घुटने के ऊपर से मोड़कर बाएं तरफ लाएंगे। घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। जो हाथ घुटना आपका ऊपर है वही हाथ को ऊंचा उठाएंगे। पीछे कमर पर दोनों हाथों को लॉक करेंगे। धीरे से वापस दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। इसी प्रकार इस क्रिया को दूसरी ओर से दोहराएंगे। कमर गर्दन सीधी, वापस। किसी भी आसन में हमें यथा सामर्थ्य रुकना है। जब आपको लगे कि नहीं रुका जा रहा है तो आप वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात हम करेंगे पूर्वोत्तान आसन। पूर्वोत्तान के लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे टिका देंगे। पैरों के पंजों को नीचे लाएंगे जमीन के पास और सिर को पूरा पीछे ढीला छोड़ देंगे। पूरे शरीर को हाथों की मदद से ऊपर उठा देंगे। यथा सामर्थ्य रुकेंगे। धीरे से वापस। इसके पश्चात अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे लेटकर। तो आइए करते हैं। लेटकर हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन के लिए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों पैरों को बिठाएंगे। हिप्स पर अपने पूरे शरीर का भार ले आएंगे। सांस भरते जाएंगे। अपने पैर और अपने हाथ उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। किसी भी आसन में जैसा कि पहले ही बताया है या यथा सामर्थ्य रुकना है। जब आपको लगे कि नहीं रुका जा रहा है तब आप धीरे से वापस आ जाएं। लेकिन प्रतिदिन अभ्यास के साथ आपको अपने सामर्थ्य को बढ़ाते जाना है। इसके पश्चात हम करेंगे सेतुबंध का अभ्यास। सेतुबंध के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़ा कर लेंगे। दोनों पैरों के टखनों को दोनों हाथों से लॉक करेंगे। सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊंचा उठा देंगे।
छोड़ते हुए धीरे से वापस दोनों पैरों को फैला देंगे। सेतुबंद आसन के बाद हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। परंतु आप ध्यान रखिए कि चक्रासन का अभ्यास आपको जब करना है जब आप सेतुबंद के अभ्यासी हो जाएं। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़ा कर लेंगे। दोनों हाथों को सिर के पास टिकाएंगे पीछे। श्वास भरते हुए ऊंचा उठाएंगे, छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों से दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ेंगे, सीने पर लॉक करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुके रहेंगे। वापस धीरे से पैरों को वापस ले आएंगे। अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों के पास रखेंगे, पैर के पंजों को पीछे से मिला देंगे, माथा जमीन पर लगाएंगे। सांस भरते हुए चेहरा पूरा ऊंचा उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करेंगे और इसको आप 5 से 6 बार इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। भुजंगासन के पश्चात हम आपको मकरासन में रिलैक्स करेंगे और फिर इसके पश्चात करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पकड़ेंगे, सीना ऊंचा उठाएंगे, पैरों को ऊंचा उठा देंगे, आंखें बंद रखेंगे। यथा सामर्थ्य रुकेंगे। बालासन में रिलैक्स। इन सभी योगासनों का अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे तो आपका जो पोस्चर बिगड़ गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठें, आप ऑफिस में बैठें या घर पे बैठें, आपको अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर बैठना है, झुककर नहीं बैठेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।